प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में फिर से दोहराई आंदोलन जीवी वाली बात। लोकसभा में कहा किसानों का आंदोलन पवित्र है, आंदोलन जीवी उसे अपवित्र कर रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों से फिर बातचीत की अपील दोहराई। कहा कृषि कानून बंधन नहीं विकल्प है, विपक्ष झूठ और अफवाह फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा नए कृषि कानून लागू होने के बाद न कोई मंडी बंद हुई, न एमएसपी खत्म हुई। अगर कानून में खामी है तो सरकार बदलाव के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। बोले ये पार्टी ना तो अपना भला कर सकती है, न ही देश का। विरोध में कांग्रेस सांसदों ने किया वॉकआउट। लोकसभा में पीएम मोदी ने 93 मिनट के भाषण के दौरान 10 बार हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की टोका टोकी से नाराज हुए प्रधानमंत्री। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने का आज 78वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया। 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों के सम्मान में मशाल जुलूस। सहारनपुर की किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा कांग्रेस की सरकार आएगी तो नए कृषि कानून को खत्म करेंगे। प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कहा 56 इंच की छाती वाला दिल कुछ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नया हमला। कहा योगेंद्र यादव का खालिस्तानियों से संबंध, पुलिस करे गिरफ्तार। किसान नेता जगमोहन सिंह ने योगेंद्र यादव का बचाव किया। बोले हिंसा नहीं करवा सकते योगेंद्र यादव, बिट्टू राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। तो चलिए कुछ और खबरें तेज रफ्तार से देख लेते हैं। कांग्रेस ने योगेंद्र यादव पर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से पल्ला झाड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बिट्टू का बयान निजी, योगेंद्र यादव आंदोलनकारी हैं, हम यही जानते हैं। लाल किला हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार हुआ था इकबाल। 26 जनवरी को हिंसा फैलाने के आरोपी दीप सिद्धू से आईबी की टीम ने भी की पूछताछ। इस वक्त दिल्ली पुलिस की रिमांड में है पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला की किसान आंदोलन में एंट्री। आंदोलन के समर्थन में भारत पाकिस्तान सीमा पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। पंजाब के गुरदासपुर में संगत ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए का राशन भेजा। आटा, दाल, चावल जैसे जरूरी सामान लेकर दिल्ली रवाना हुआ ट्रक। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने किसानों के समर्थन में इंस्टाग्राम पर शेयर की कविता। आंदोलन पर सवाल उठाने वालों पर कसा तंज। किसान आंदोलन को लेकर लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के ट्वीट की जांच पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। बीजेपी नेता राम कदम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर माफी की मांग की। किसान आंदोलन में हिंसा से जुड़े 1178 अकाउंट बैन करने के निर्देश पर ट्विटर ने सरकार को दिया जवाब। ब्लॉग लिखकर बताया गलत सूचना और भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले 500 से अधिक अकाउंट्स को निलंबित किया है। कुछ ट्रेंड्स पर भी रोक लगी। ट्विटर ने ब्लॉग पर लिखा कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स बंद करने को कहा वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। आइए देश की कुछ बड़ी खबरें जान लेते हैं। भारत सरकार का ट्विटर को लेकर कड़ा संदेश। कहा हिंसा भड़काने के लिए नरसंहार जैसे शब्दों के इस्तेमाल को आजादी नहीं मिल सकती। अमेरिका में कैपिटल हिल और लाल किले हिंसा केस के लिए 2 पैमाने क्यों? गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। ठाकुरबाड़ी में जनसभा। अमित शाह कूच बिहार के जिस इलाके में रैली करने वाले हैं उसे मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। बंगाल की 21 सीटों पर जीत हार तय करता है मतुआ समुदाय। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर आज कोलकाता हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा। याचिका में कोरोना और कानून व्यवस्था का हवाला देकर यात्रा रोकने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाय पर चर्चा की। बोले सोनार बांग्ला का सपना पूरा करेंगे। रायगंज की रैली में बीजेपी की रथ यात्रा पर ममता का हमला। बोली बीजेपी के लोग खुद को अर्जुन और कृष्ण भगवान समझ रहे हैं, लेकिन रथ में चल रही है बिरयानी पार्टी।
मालदा की रैली में ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को लाने का मतलब है दंगे करवाना। मेरे जिंदा रहते बंगाल में बीजेपी नहीं आ सकती। कोलकाता की इको पार्क में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया वीडियो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। बोले, ममता राज में रोज हो रही है जनप्रतिनिधियों की हत्या। राज्यसभा में गूंजा महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा। एसपी सांसद विशंबर प्रसाद का पेट्रोलियम मंत्री से सवाल, सीता और रावण के देश में पेट्रोल सस्ता है लेकिन राम के देश में महंगा क्यों? राजनीति की कुछ और अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार में दोबारा एनडीए सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात। उत्तराखंड आपदा में अब तक 34 लोगों के शव बरामद हुए। अभी भी 170 लोग लापता हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। तपोवन में एनटीपीसी की टनल में लगातार 5वें दिन खुदाई का काम जारी है। आज सुरंग में फंसे 39 मजदूरों तक पहुंच सकती है बचाव की टीम। तपोवन टनल में मजदूरों को ढूंढने के लिए स्थानीय लोगों की भी ली जा रही है मदद। आसपास के गांव से बुलाए गए हैं सुरंग खोदने के एक्सपर्ट। उत्तराखंड में लापता लोगों की तलाश में जुटे नौसेना के मरीन कमांडोज। श्रीनगर के डैम में सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड में सैलाब का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा के नीले पानी में कुछ सुनामी आती दिखाई दी। इसरो ने उत्तराखंड में तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की। रैणी गांव और तपोवन में सबसे ज्यादा बर्बादी होती दिखी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज है मौनी अमावस्या। प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी संगम में करेंगी स्नान। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं अब फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। 24 अप्रैल से 12 मई तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू हो जाएगी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया। 4 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। 20 मार्च को जारी होगी पहली लिस्ट। 9 महीने की तनातनी के बाद लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से भारत और चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू किया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की, लेकिन भारतीय सेना ने अभी तक जारी नहीं किया है कोई भी आधिकारिक बयान। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत में सेना के पीछे हटने पर सहमति बनी। सबसे पहले तोपखाने और भारतीय हथियारों को पीछे हटाया जाएगा, उसके बाद लौटेंगे सैनिक। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे। देश को बताएंगे एलएसी का हाल। खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर तोड़ने पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट सख्त। सरकार को 2 हफ्ते में पुनर्निर्माण का आदेश दिया। यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब विधानसभा में मोहर लगवाकर कानूनी मान्यता दिलाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के रीवा में भूमाफिया के बचाव में उतरे बीजेपी नेता के सामने नहीं झुका प्रशासन। अवैध तरीके से कब्जाई जमीन पर चलाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसान की जमीन बंधक रखकर फर्जी तरीके से बनाया गया किसान क्रेडिट कार्ड। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आइए यूपी की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। हरिद्वार कुंभ में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने के फरमान पर विवाद। साधु संतों ने आपत्ति जाहिर की। बिहार के कला संस्कृति मंत्री बने आलोक रंजन ने पदभार संभालने से पहले दरवाजे पर खड़े होकर शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। बोले, मेरे मंत्रालय का यही महत्व है। गुजरात के जूनागढ़ के होटल में शेर के घुसने का वीडियो वायरल। 40 सेकंड दौड़ लगाने के बाद वापस भागा। महाराष्ट्र के नंदुरबार के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि। नवापुर में 5 लाख मुर्गियों को मारने के आदेश जारी। मुंबई में स्पाइनल
न्यूलिकर अपॉट्री से पीड़ित 5 महीने की बच्ची की मदद के लिए पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया। अमेरिका से मंगाई जा रही है 22 करोड़ के इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स माफ कराया गया। राजस्थान के जोधपुर में सड़कों पर दौड़ी एक से बढ़कर एक सुपर कार्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार रैली का आयोजन। दिल्ली के अलीपुर में 31 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को गैंग वॉर में मर्डर का शक। मध्य प्रदेश की सीधी में पुलिस पर भारी पड़े चोर। एक ही रात में 8 पुलिसकर्मियों एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।